भाई अंग्रेजों की नीति को छोड़ दो, तिलांजलि दो और मिलकर रहो, पाकिस्तान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं कोई है, आवश्यकता हम तुम्हें पूरी इज्जत तुम्हारी करते हैं। तो हमारे चाचा हो, ताऊ हो, तुम्हारा मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, तस्लीम करते हैं, घरों में जाते हैं, तुम्हारे त्योहार पे ईद मनाने के शामिल रहते हैं, क्योंकि गांव का जीवन उन दोनों बहुत अच्छा था, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक था। लेकिन अलीगढ़ क्योंकि सेंटर था, दिल्ली के करीब था, और वो जगह ऐसी थी जो कि पाकिस्तान के निर्माण करने में उसका बहुत बड़ा मुख्य योगदान, मुख्य भूमिका में रहा। मुख्य। और दो, यदि मैं सही हूं तो आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं और आप उसको करेक्ट भी करेंगे कि 1857 के गदर के बाद जी, अंग्रेजों को ये लग गया था कि यहाँ राज करना, बिना अब मुश्किल हो, फूट डाले राज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने 1900 के आते आते दो बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई, जिनमें से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बिल्कुल तो ये यूनिवर्सिटीज बंटवारे की पहली नींव थी। बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सर सैयद अहमद खान साहब ने जी, इसको एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना की थी, और वहाँ मालवीय जी ने उसकी एक संस्कृत विद्यालय के नाम से स्थापना की थी। और मेरा तो सौभाग्य रहा है कि जब मैं एजुकेशन करने के पश्चात अलीगढ़ पहुंचा, जी, ये 1937 की बात होगी, मैं दूसरी क्लास तक तो पढ़ा था गांव में, और उसके बाद अलीगढ़ गया, और अलीगढ़ में खन्नी गेट में जब हम पहुंचे तो इतना सस्ता था कि आप यकीन मानेंगे कि 6 रुपये माहवार पर हमारे पास किराए पर कम से कम 5-6 रूम का कमरा का मकान था। मकान, जी, और वो भी जैनियों के मोहल्ले में खन्नी गेट में बंद था, अच्छा था, बहुत ही चीजें सस्ती थी। आप यकीन मानेंगे कि मैं अगर आपको 37 या 36 की ओर ले जाऊं तो वहाँ की चीजें ऐसा था कि 16 के गेहूं थे, रोशनी नहीं थी, क्योंकि टेक्निकल डेवलपमेंट से अंग्रेजों ने हमारे देश को महरूम रखा था, बिल्कुल। महरूम रखा। वो एजुकेशन भी, उन्होंने एजुकेशन की ओर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि अगर एजुकेशन को दे दी गई तो जल्दी ही हमें ये भगा जाएंगे। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि यदि एजुकेशन दे दी गई तो जल्दी ही यहाँ से हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोना और पड़ेगा। 1947 के आते आते ऐसा माहौल बन गया और 1947 में देश को आज़ादी मिली। वो सुबह आपने देखी, और वो जो एक्सपीरियंस था, आज़ादी के पहले दिन का जो एक्सपीरियंस था, वो कैसा था? आजादी के जिसके लिए बहुत हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, मैं खुद देखता था कि घुड़सवार छोड़ दिए जाते थे हमारे ऊपर। हम जब डिमोन्स्ट्रेशन करते थे तो हमारे अलीगढ़ के निधालाल नीतीश, ख्वाजा साहब, मिशीलाल एडवोकेट, हमारा जब काफिला निकलता था स्टूडेंट का, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे देते हुए चारों तरफ से घेर लिए जाते थे। वो कहते बड़े चलो शहीद हो, देश को तुम्हें आजाद करना है, अपनी जान को बलिदान कर दो। और ऐसा ही हुआ जब ये स्वतंत्रता घोषित की, मुझे याद है लोगों के अंदर एक नई लहर पैदा हुई। मुझे ये भी याद है हजारों लोगों ने कुर्बानियां, अंग्रेजों ने अपने जितना भी ज्यादा से ज्यादा जुल्म सितम कर सकते थे, टॉर्चर कर सकते थे, उन्होंने किया। लेकिन हम आज ही उनको सल्यूट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी, उनके ऋणी हैं जिन्होंने और उनमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। अंग्रेज स्वतंत्रता लाने में या देश को स्वतंत्र करने में हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, सभी भाई बहनों ने इसका जोर दिया। और तब 14 अगस्त 1947 को रात को घोषणा की गई। सभी लहरें सोच रही थी अब आजादी आई, अब आजादी आई। और वो दिन ये जरूर है कि पाकिस्तान का डिवीजन होने, भारत का डिवीजन होने के नाते लोगों को बड़ी यातनाएं सहनी, जो अपने घरों को छोड़कर भागे जी, पंजाब से, सिंध से। मैं उन दिनों सर्विस में था, मैं उन दिनों डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अलीगढ़ में था, और उन दिनों हमारे डीएम हुआ करते थे श्री जेएम रैना, जो कश्मीर थे, पहले सिटी मजिस्ट्रेट थे, और बहुत ही नेक इंसान,
और बीएन महेश जी उसके इंचार्ज थे। जी। मुझे भी वहाँ वो मौका मिला कि कैंपों में मैं कार्ड बनाया करता था उन लोगों को जो जो पंजाब से, सिंध से, दूसरे स्थानों से आया करते थे और वो अपनी कहानियाँ दुख भरी सुनाते थे कि हम लुट गए, कुछ नहीं हमारे पास, जेब में 10 आने हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भाग कर आए हैं। तो मेरे साथी थे मिस्टर वी के भल्ला, जो इंस्पेक्टर थे। मेरे एक और साथी थे मिस्टर सहगल, जगदीश सहगल, और एक मैं था, और हमारे ऑफिसर थे श्री बीएन महेश। कार्ड बनाकर उनको कैंपों में भेजते थे, उनको सुविधाएं देने की प्रयास करते थे। लेकिन ये आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के परिणाम हमको भुगतना पड़ा। हम नहीं चाहते हुए कीमत चुकानी पड़ी, कीमत लेकिन बहुत आज महंगी चुकानी पड़ी। जी, आज का जो माहौल है शायद वो इसीलिए खूबसूरत है कि हमने भरपूर कीमत चुकाई है और उसका हम आज आनंद ले बिल्कुल पा रहे ठीक हैं। है, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। थोड़ा-सा टर्न करते हैं। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट, मुझे लगता है सिनेमा पर आपका काफ़ी काम है और आपने सिनेमा को देखा, परखा और लंबे समय से, मैं कहता हूँ कि जब वो बाल्यकाल में था, जब वो बिल्कुल अपनी शुरुआत कर रहा था, तब से आपने सिनेमा को देखा और आज तक देखा है। मुझे याद है, किस तरह का चेंज है ये? मैं बताता हूँ आपको, शुरू में सिनेमा देखने लोग बहुत कम जाते, सिनेमा हॉल बहुत कम। इससे पहले रास मंडलियां हुआ करती थी, जो गलियों में रात के टाइम पर रास किया करती थी, लोग एकत्रित होते थे और जेंट्स का और रोल और लेडी का रोल भी जेंट्स की, हुँ, जिनमें हमारी डालचंद की मंडली थी, वृंदावन से आती थी। इसके बाद स्टेज शोज होने लगे, गली गली में थिएटर थिएटर के नाटक हुआ करते, और उसके बाद लोग सिनेमा के लिए बताते थे कि भाई आंखों पे बुरा असर पड़ेगा, सिनेमा देखने मत जाना। लेकिन 1937 में जब हम लोग अलीगढ़ शिफ्ट हुए, तो मेरे ब्रदर लोग, मेरी खास बहनों ही सबसे बड़ी बहन, जो जिनकी शादी 1937 में हुई थी, तो उन्होंने 10th में एडमिशन ले लिया था, तो हम सब पूरी फैमिली वहीं शिफ्ट हुई। 1937 में वो मुझे फिल्म देखने ले जाए, पहली बार फ़िल्म पहली देखना। बार फिल्म देखने ले जाते थे। और मैं वहाँ हमारे अलीगढ़ में नोवेल्टी टॉकी, रॉयल टॉकी और निशाद टॉकी, इसके अलावा रूबी टॉकी, इस प्रकार के 4-5 सिनेमा हॉल थे, हम वहाँ जाते थे। 9 पैसे की कुल टिकट होती थी, 18 पैसे की और ज्यादा, और इसके बाद 10 आने की। उन दिनों सिनेमा का दौर बहुत ही अच्छा था, यद्यपि शुरुआत लोग अधिकतर धार्मिक फिल्में हुआ। मुझे याद है संत ज्ञानेश्वर, हरिश्चंद्र, तारामती, जिसके भक्त अंदर प्रहलाद। यस, ये भक्त प्रहलाद, ऐसे ही फिल्म दिखाया करते थे, और ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें भी अधिकतर रोल लेडीज का जेंट्स किया। फिर और आगे बढ़े 42 की ओर, जब मैं और आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे याद है 1939 में बहुत अच्छा पिक्चर था, जिसका नाम था पुकार। पुकार का मतलब था जहांगीर का इंसाफ, जिसमें सारा बानू की मदर नसीम बानो, उन्होंने मेन रोल किया। जी। चंद्रमोहन जी ने उनका रोल, हीरो का रोल किया, और सोहराब मोदी ने खुद उसमें रोल किया। उसमें दिखाया गया था अदले जहांगीर कि किस प्रकार से एक दिन नूर जहां बाम पर की जलवा पड़ गया। मैं उसका किस्सा एक गाना की एक लाइन सुनाता हूँ आपको। जी। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है, बहुत कोई नगमा है न कोई साज है, एक मेरी और एक तेरी आवाज, ले न टूटे जिंदगी के साज की, जिंदगी आवाज ही आवाज, जिंदगी का साज ही साज। बहुत 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 ये 1939 का पिक्चर था, जिसका नाम था पुकार। बहुत काफी दिनों तक चला, सोहराब मोदी ने खुद उसको पार्ट प्ले किया उसमें, और उसमें नसीम बानो, जो सायरा बानो, जो हमारी दिलीप कुमार साहब को वेडेड है, जी। उनकी वाइफ है, उनकी मदर। इसी दौरान में नूरजहां के फिल्म पिक्चर चला करते थे, जैसे खानदान, अशोक कुमार के फिल्म चला